मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा प्रारंभ के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, सूत जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। शरीर, पुत्र, पत्नी, महल, पशु, धन, भाई, बंधु, निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। उन्होंने एक क्षण में उसका त्याग कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त करके बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आप जो जो भगवान की कथा कह रहे हैं त्यों तो मेरा अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। भगवान श्री हरि की लीला बड़ी अद्भुत है। इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे संदेह का निवारण कीजिए। तत्व श्री सुखदेव जी ने भगवान का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज, तमोगुण तीनों शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, जो स्वयं अनंत हैं, जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्य पुरुष का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों को सांसारिक बढ़ती को रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक साधन कराने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते हैं, जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धामों में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी, मंत्रवेता जब तक अपने साधनों की तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते हैं, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति और तपस्वियों के लिए तपस्वी रूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह प्रसाद की वर्षा करें, जो समस्त स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, प्रजा के रक्षक हैं तथा पृथ्वी देवी के स्वामी, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर यदुवंशियों की रक्षा की। वे भक्तवत्सल संतजनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया। वे अपने अंगों सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई हैं। वे ज्ञान के मूल कारण हैं। वे भगवान मुझ पर कृपा करें। संत पुरुष जिनके मुख कमल मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, उन वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उपदेश किया, वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।